अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ मंजूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जट भट्टी। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रिवेंशन के हवाले से है और आज हम प्रिवेंशन के हवाले से जो वीडियो लेकर आए हैं वो है मलेरिया बुखार के हवाले से। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलेरिया बुखार की कौन सी वजूहात होती हैं, इसकी अलामात कौन सी हैं और इसके अलावा इससे प्रिवेंटिव मेजर कौन से हैं, यानी कि बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि 70% जो बीमारियां वो हमारी अपनी ही पैदा करदा होती हैं, यानी कि अगर हम हिफाजती इक़दामात के ऊपर अमल कर लें तो 70% उन बीमारियों से बचा जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ कि मलेरिया क्या है। मलेरिया लफ्ज़ बना हुआ है मैला और एरिया, दो अल्फाज से। मैला एरिया से मुराद वो गंदा इलाका, बदबूदार इलाका या वो गंदा पानी जहाँ पे मच्छर जो है वो अफज़ाइश करते हैं। और ये जो मलेरिया बुखार है ये मुतासरा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार एक इंसान से आगे फैलता है। नर मच्छर के काटने से ये बुखार नहीं होता। तो इसके जो जरसूमा है उसका नाम प्लाज्मोडियम जरसूमा है। तो आगे हम चलते हैं, इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो इनक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि जब भी कोई जरासीम इंसानी जिस्म में किसी भी बीमारी का इंसानी जिस्म में दाखिल होने से लेकर उस बीमारी की पहली अलामात ज़ाहिर करने तक का जो दरमियाना जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मलेरिया में जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 6 दिन तक कहते हैं कि 6 दिन में उसकी पहली अलामात ज़ाहिर हो जाती है। आगे हम आपको बता रहे थे कि इसकी मलेरिया बुखार की अलामात क्या हैं। मलेरिया बुखार की जो अलामात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि वक्फे से बुखार आता है, यानी एक दिन बुखार आता है, दूसरे दिन आराम आ जाता है, तीसरे दिन फिर हो जाता है। इस तरह से ये वक्फे से वाला भी बुखार इसको हम बोलते हैं। दूसरा ये है कि मरीज़ को बुखार के साथ कपकपी यानी शिवरिंग। तीसरे नंबर पे इसकी जो मलेरिया बुखार की अलामत है वो ये है कि सर में शदीद दर्द होता है, जोड़ों में, पट्ठों में अकड़ाव और दर्द होता है। इसके अलावा नंबर 4 पे है मतली और कै आना। मतली और कै भी की कैफियत भी तारी होती है। इसके अलावा पसीना आना। तो मलेरिया की बुखार की जो 5वीं अलामत है वो ये है कि इंसान को, मुतासरा इंसान को पसीना भी आता है। 6ठे नंबर पे असाल और 7वें नंबर पे पट्ठों या जोड़ों का दुखना वगैरह भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आज के असल टॉपिक की तरफ जो हमारा है मलेरिया से मुतल्लिक। मलेरिया से जो प्रिवेंशन है, देखें तो इस दुनिया में इतने सारे मच्छर हैं, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। हमने उनसे बचना है और जितना हो सके उनके बचने के ऊपर जो कंट्रोल करने के प्रिवेंटिव मेजर हैं उनको हमने अपनाना है। सबसे पहले जो है एक तो ये है कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द घर के करीब जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, गंदा पानी होता है, नालियों का पानी, बारिश का पानी, छतों के ऊपर ठहरा हुआ या टायर वगैरह, कबाड़ वगैरह, उसके अंदर जो बारिशों का पानी ठहरा होता है, गंदा पानी जो काफ़ी अरसे से ठहरा होता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होती है वो वहाँ पे अंडे देती है। ठहरे हुए गंदे पानी में ये अंडे देती है और शाम के वक्त जो है ना ये मुतासरा जो मच्छर होता है मादा एनोफिलीज वो सेहतमंद इंसान को काटता है। इस तरह से वो मलेरिया बुखार का शिकार होता है। और हमें सबसे पहले ये करना है कि हमारे इर्द गिर्द घर के आसपास जितने भी जहाँ पे गंदा पानी ठहरा हुआ आता है, जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको ख़त्म करें। वहाँ पे मिट्टी डाल दी जाए गंदे पानी के ऊपर, या मिट्टी का तेल वगैरह या ऊपर स्प्रे वगैरह जो भी छिड़काव होता है वो करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल, यानी घरों के कमरों के अंदर, घरों के कमरे, किचन वगैरह, वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अहम ज़रूरी है वो ये है कि मच्छर मार स्प्रे जब भी किया जाए खाने पीने की अशिया को कमरे से बाहर निकाल लेना चाहिए और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको भी ढाँप देना चाहिए। और मच्छर मार स्प्रे करने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद जो है ना जाकर उस घर की कमरे की सफाई करने के बाद जाकर अंदर बैठना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है
मच्छरदानी। तो जो मच्छरों से बचने के लिए जो दूसरा इक़दाम है वो है मच्छरदानी का इस्तेमाल। मच्छरदानी का इस्तेमाल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और फेवरेट जो है ना, ये मच्छरों से बचने का एक तरीका है मच्छरदानी से। नंबर तीसरे पे मच्छर भगाओ लोशन। तीसरे नंबर पे मच्छर भगाओ लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। मच्छर भगाओ लोशन जो है ना, वो इस्तेमाल करते हुए ये बहुत एहतियात ज़रूरी है कि वो आँख और मुंह के करीब बिल्कुल नहीं लगाना होता। भगाओ लोशन उस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ऊपर उस कंपनी का नाम हो, वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, और दूसरा उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होना ज़रूरी है। तो आगे हम बता रहे थे आपको प्रिवेंशन मेजर। दूसरा ये है कि जो मच्छरों से बचने के लिए गर्मियों में हल्के कलर के जो है ना, हल्के रंग, गाढ़े रंग के कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमने देखा होता है कि जब हम किसी भी शौक कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमारे सर के ऊपर या साथ साथ मच्छर चल रहे होते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए हमें गर्मियों में मच्छरों से बचने के लिए हल्के कलर इस्तेमाल करने चाहिए कपड़ों के। तो नेक्स्ट है मच्छरों से बचने के लिए फुल बाजू वाले हमें जो है ना कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। कि नेक्स्ट हम आपको बता रहे थे जालीदार दरवाजे, यानी कि खिड़कियां और दरवाजे जो हम क्रॉस वेंटिलेशन के लिए घरों में कमरों में इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें मच्छरों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हमारे जो रोशनदान, खिड़कियां और जो दरवाजे हों उनके ऊपर जाली वाले दरवाजे होने चाहिए। तो नेक्स्ट है कि पानी जो ठहरा हुआ हो जगह जगह, उसको हमने ख़त्म कर देना है, फिल कर देना है मिट्टी के साथ या मिट्टी के तेल के साथ। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ मंजूर, और मेरी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।